नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में आज जो खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं उस खबर से सीधा मतलब है इस नई गठित सरकार का, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ दो और दलों को लेकर के जो एनडीए की सरकार गठित हुई है बिहार में, उस सरकार का सीधा संबंध है। और इस संबंध में कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींच दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लेकर के नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि संख्या में वो कम है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार डोमिनेट कर रही है। आपको याद होगा कि आपको 4 दिन पहले मैंने ही इस खबर को आपके सामने रखा था और मैंने बताया था उस समय भी कि ये मामला फंसने वाला है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि बिहार विधान परिषद को लेकर के जिस तरह से अब तलवारें खींचने की स्थिति आ गई है और नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़े रोल में आ जाए। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इस मंशा पर निश्चित रूप से पानी फेर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में भी वो सीटें बनती है। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें खाली हुई हैं और इन 2 सीटों के विधान परिषद के खाली होने के बाद उस पर सीधा हक बनता है भारतीय जनता पार्टी का। जबकि आपको मैंने ये भी बताया था कि कुल 17 सीटें जो हैं वो विधान परिषद की 75 में से खाली हैं, जिसमें से 12 सीटें मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में उनके आग्रह पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें यह सीधा तौर पे था कि आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें जाएंगी। लेकिन यहाँ हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को बराबर पर ला करके पेच फंसा देंगे नीतीश कुमार, लेकिन ये उल्टा दांव पड़ता नजर आ रहा है। इन 12 सीटों पे कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र पड़ गई है। इसके साथ हमने आपको बताया था कि इनमें अस्थायी निकाय की 4 सीटें हैं और 1 सीट विधायकों पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनते हैं, उसकी संख्या बल के आधार पर होगा। अब इन सब बातों के बीच जो आंकड़े हैं वो भी हमने आपको बताया था कि 75 सीटों वाली इस विधान परिषद में जो नए आंकड़े हैं उसमें से जदयू के खेमे में 23 हैं, भाजपा के कोटे में 18 हैं, राजद 6 सीटों पर है, कांग्रेस 4 सीटों पर है, भाकपा 2 सीटों पर है, हम 1, लोजपा 1, निर्दलीय 2 और जो खाली सीटें हैं उस पर आपको पहले ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा कर लिया था 1 सीट देने के लिए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी मंत्री भी बन गए हैं और ऐसी स्थिति में अब सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि 23 सीटों पे जो विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जदयू है 18 सीटों वाली, अगर भाजपा नीतीश कुमार के शर्तों को नहीं मानती है और व्यवहारिक रूप से भी उसका हक बनता है कि उसे अधिक सीटें मिलें, तो आप इतना मान के चलिए कि इस बार बड़े भाई के रोल में विधान परिषद में आ सकती है बीजेपी और ये बीजेपी के लिए एक और टर्निंग पॉइंट और गेम चेंजर साबित होगा। नीतीश कुमार इन्हीं सब बातों को लेकर के काफ़ी भीतर ही भीतर विचलित नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को अपने स्तर से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये पहला ऐसा दौर होगा जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में बड़ी खाई पैदा करेगा। इस खबर पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, हमारी टीम हर खबर पर बिल्कुल पैनी नज़र बनाई हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर नज़र थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो बिहार की बड़ी घटनाएं आपसे छूट जाएंगी। इसके साथ ही भारत लाइव को आपके सहयोग और साथ की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।